Hello everyone, welcome to our school's YouTube channel. Today we again discuss about sound but another topic. In previous class we discussed about amplitude, how loudness depend on amplitude, how pitch depend on frequency. Today we are going to discuss about what is the difference between loudness and pitch. पिच में और लाउडनेस में क्या डिफरेंस होता है, ओके? तो मैंने आप लोगों को पिछले ही क्लास में बताया था कि जो आपका लाउडनेस होता है वो आपके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, मतलब आपके साउंड का डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा हायर एम्पलीट्यूड उसका उतना जाएगा। तो आपका लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का, इसका हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग देखे थे कि अगर आपका एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन अगर थ्राइस बढ़ता है तो लाउडनेस इंक्रीज होता है, हो जाता है 9 टाइम्स। ये सब हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं और आप लोग पीछे का रिवाइज करते रहिएगा ताकि आप लोगों को आगे का टॉपिक समझ में आए। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आगे का टॉपिक कुछ समझ में आएगा नहीं। तो पहला डिफरेंस हमारे बुक में ये बता रहा है कि लाउडनेस जो है ये आपका डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। ऑफकोर्स डिपेंड करेगा। लाउडनेस जो है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। ये आपका डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, और लाउडनेस पर आपका फ्रीक्वेंसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी आपके किसी ऑब्जेक्ट का कितना भी बढ़े उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके लाउडनेस पर नहीं पड़ेगा। अब आपका कह रहा है पिच के बारे में। पिच जो है वो आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हम लोग पढ़े थे ऑब्जेक्ट के बारे में कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी उतना ही आपका ये हाई नंबर ऑफ पिच, और फिर जितना लो जितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा उतना ही पिच जो है वो आपका लो हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देते हो तो पिच आपका हाई जाता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम कर देते हो तो पिच आपका लो हो जाता है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो वही कह रहा है कि पिच जो है वो आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फिर आपका कह रहा है कि पिच पर एम्पलीट्यूड जो है वो पिच पर अपना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, यानी जो पिच है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। लास्ट बट एट नॉट द लीस्ट कह रहा है आपका लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव बाय एन ईयर इन यूनिट ऑफ टाइम। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना हमारा ईयर जो है वो एनर्जी रिसीव किया, यानी मोर एनर्जी, यानी जितना ज़्यादा हमारा ईयर जो है वो साउंड रिसीव करेगा, यानी आपके साउंड में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा साउंड का लाउडनेस होगा। फिर कह रहा है पिच के बारे में कि द पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर। लेकिन पिच जो है वो हमारा साउंड में कितना एनर्जी है नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता है। हमारे ईयर के द्वारा जो साउंड में एनर्जी था कितना रिसीव किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता है। पिच जो है वो कम्प्लीटली है आपका कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है? जितना मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लेस नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लो पिच। ये हम लोग पीछे भी देखे थे और आज भी हम लोग देखें जब हम लोग डिफरेंस इसके और इसके डिफरेंस के बारे में हम देखें। तो आई होप क्लास कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाउडनेस और पिच में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग देखेंगे ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगी। वो ये है कि क्या जब कोई छिपकली दीवार पे चलती है तो वो हम लोगों को सुनाई देता है, जबकि उसमें भी साउंड आपका प्रोड्यूस होता है? क्या हर टाइप का साउंड हम लोग सुन पाते हैं? क्या जब आप लोग ये क्या कहते हैं, जब दशहरा में आप लोग घूमने निकलते होंगे, इतना लाउड लोग डेक बजाते हैं, डीजे बजाते हैं और पता नहीं क्या वो आप लोगों को सुनाई देता है सिर्फ उसके वाइब्रेशन के अलावा? हमारे ईयर की तकलीफ देने के अलावा कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। तो ऑडिबल और इनऑडिबल में यही हम लोगों को पढ़ना है कि हर तरह के साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हमारे ईयर का एक रेंज है, उस रेंज तक के ही साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। उससे ज़्यादा अगर रेंज होगा तो हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है वो साउंड। अगर उस रेंज से कम होगा तो वो साउंड हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे।
तो वही कह रहा है हमारे बुक में कि हमारा जो ईयर है वो आप उसका हमारे ईयर का जो रेंज है वो आपका 20 हर्ट्ज से कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। आई मीन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। यानी इस रेंज तक के साउंड को हमारा ईयर डिटेक्ट कर सकता है, सुन सकता है, डिटेक्ट करी में सुन सकता है, ईयर कर सकता है। अगर इससे कम होगा तो भी और इससे ज़्यादा होगा तो भी हम लोग उस साउंड को सुन नहीं सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा आपका तो वो बस वो साउंड हमारे कान को बस पेन पहुंचाएगा, पेन कर हमारा कान को पेन होगा। तो हमारे सुनने का रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज तक के साउंड को ही हम लोग सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे तक का भी साउंड हो तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। यानी 90 हर्ट्ज हो जाए, 18 हर्ट्ज हो जाए तो क्या उस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं? तो नहीं सुन सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। तो इस रेंज वाले साउंड को हम लोग कहते हैं आपका ऑडिबल। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, ये जो साउंड का रेंज है ये आपका क्या कहलाता है? ऑडिबल साउंड, ठीक है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज ये रेंज है हमारे सुनने का। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन और हायर देन दिस रेंज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमंस। यानी वही कह रहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस रेंज से ज़्यादा या इस रेंज से कम का अगर फ्रीक्वेंसी हो तो वो हम ह्यूमन ईयर यानी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस रेंज वाले साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हमारा ईयर सुन नहीं सकता है तो उस साउंड को हम लोग कहते हैं इनऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड। तो इस तरह का साउंड का उसका रेंज क्या है? जैसे ये आपका है इनऑडिबल, तो इसका है ये क्या है? तो लेस देन कितना? लेस देन 20 हर्ट्ज। यानी 20 हर्ट्ज से कम रेंज वाले साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड। क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड। अब हम लोग ये तो हो गया कि 20 हर्ट्ज से लेस होगा तब उसको हम लोग इनऑडिबल कहेंगे। जब ये 20,000 हर्ट्ज से एक्स्ट्रा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? तो जब 20,000 हर्ट्ज से जब हायर फ्रीक्वेंसी जब जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो उस तरह के साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। देखो आपके बुक में भी दिया हुआ है, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या कहेंगे उसको? अल्ट्रासोनिक साउंड। और इसका जो रेंज है वो आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। हायर देन आपका 20,000 हर्ट्ज। इसको हम इस तरह के साउंड का रेंज आपका क्या कहलाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड। और इस अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन प्रोड्यूस कर सकता है? तो आपका डॉल्फिन प्रोड्यूस करता है अपने प्रे को। कहाँ है उसका प्रे? उसको कैच करने के लिए। या फिर डॉग हैव विद द एबिलिटी टू हियर वेरी हाई पिच साउंड, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड। यानी डॉग्स जो है, डॉल्फिन्स जो है, ये डॉग्स जो है वो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। डॉल्फिन्स भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं अपने प्रे को लोकेट करने के लिए कि उसका प्रे कहाँ है। अब हम लोग देखेंगे टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ हमारे द्वारा कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये पढ़ने से पहले आई होप क्लास कि आप लोगों को पिच में और लाउडनेस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद ऑडिबल, इनऑडिबल साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो अल्ट्रासोनिक के बारे में भी हम लोग पढ़ें कि जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। और इस अल्ट्रासोनिक साउंड को हम लोग वेरियस टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जा सकता है और उसमें से कुछ एप्लीकेशंस हमारे बुक में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला कह रहा है कि जब किसी वुमेन के एम्ब्रियो में, वूम्ब में आपका फीटस का डेवलपमेंट होता है तो उस फीटस के डेवलपमेंट को हम लोग, ग्रोथ को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं, पता लगाते हैं, वुमेन के वॉर्म को स्टडी करते हैं लोग। तो ये आपका पहला यूज़ हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ आपका मिल्क को होमोजेनाइजिंग करने में यूज़ किया जाता है, यानी उसके फैट्स को बाहर निकालने में किया जाता है। फिर अगर किसी मेटल में
अगर कुछ खामियां हो, कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो आपका बुक में ये तो बहुत ज़्यादा देते रहता है कि आपका सोनार टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। सोनार का आपका क्या फुल फॉर्म होता है, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, SONAR। इसका आपका क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग। क्या स्टैंड इसका क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग, याद कर लेना। तो इसका यूज़ हम लोग क्या में करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक, तो ये सोनार टेक्नोलॉजी भी है, ये भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड में ही इसका यूज़ करता है। क्या करने में, तो पानी के अंदर की चीज़ों को डिटेक्ट करने में ये सोनार जो है वो हेल्प करता है। जैसे पानी के नीचे आपका बर्फ़ है, जैसे कहाँ है, भारी पत्थर नीचे से बेड से जमा हुआ अगर कोई पत्थर है तो वो कहाँ है, या फिर पानी के नीचे कोई सबमरीन तो नहीं है, और है तो कहाँ है। इस तरह की मतलब पानी के नीचे की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए आपके अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ सोनार टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड कर लेना, जैसे आप एज यूजर मैं आपको बोलती रहती हूँ। अब हम लोग देखेंगे क्लास नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ और म्यूज़िक को कैसे आइडेंटिफाई, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे लिए नॉइज़ है और ये हमारे लिए म्यूज़िक है। तो बहुत आसान तरीका है इसको पता करने के लिए। नॉइज़ जो हम लोगों को इरिटेट करे, हम लोगों को यानी हमारे ईयर को इरिटेट करे, हम लोगों को सुनने का वो चीज़ मन ना करे, हमारा ईयर उस चीज़ को सुन के इरिटेट हो, तो वो आपका साउंड क्या होता है, नॉइज़ होता है। और जो ईयर जिसको सुनने पर ईयर को हमारे रिलैक्स हो, आराम लगे, अच्छा लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूज़िक कहते हैं। तो वही हमारे देखो बुक में दिया हुआ है। Musical sound is produced by regular vibrations and noise is produced by irregular vibrations. Musical sound जो है वो रेगुलर वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और नॉइज़ जो है वो इरेगुलर वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम is a musical sound, but sound produced by all the students together of any class is noise. कह रहा है आप लोग क्लास में आओगे तो पता आप लोगों तो कैसे हम लोग आप लोगों को चिल्ला कर शांत करवाते हैं, शांत हो जाओ। तो वो क्या होता है आप लोगों का एक साथ, अगर बच्चों क्राउड में एक क्लास में बैठ के हल्ला आप लोग मचाते हो, शोर मचाते हो, वो क्या होता है, वो नॉइज़ होता है। और वही कोई बैठ के अपने ये पर हारमोनियम बजा रहा हो तो वो क्या है, म्यूज़िक है। तो जो आपका नॉइज़ है वो बहुत लाउड होता है, और वो हम लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, वो हम लोगों को इरिटेट करता है। और वही एक डिफरेंस दिया है कि म्यूज़िक में और नॉइज़ में क्या डिफरेंस होता है बुक में। तो वही कह रहा है कि म्यूज़िक जो है वो हम लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, प्लेसेंट साउंड होता है, लेकिन नॉइज़ जो वो इरिटेट करता है। म्यूज़िक जो है वो रेगुलर वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और नॉइज़ जो है वो आपका इरेगुलर वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। म्यूज़िक का कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी वो सडनली चेंज नहीं होते हैं। म्यूज़िक का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज नहीं होता है, बट नॉइज़ का ये सडनली चेंज होते रहता है। तो ये आपका डिफरेंस होता है म्यूज़िक में और नॉइज़ में। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में कि कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो आज हम लोग बस में, कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम लोग रोड पे ट्रैफिक से ज़्यादा वहाँ मौजूद नॉइज़ पॉल्यूशन से ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ लोग जानते हैं लोग कि ट्रैफिक है, आगे कार है, तब भी लोग हॉर्न बजाते हैं बिना मतलब का। रोड पे भी आप लोग देखते होंगे कि बिना मतलब का भी लोग रात वगैरह में आपके बाइक वगैरह का सीटी बजाते हुए जाते हैं बिना मतलब का, जबकि रोड खाली है। तो ये सब क्या है, ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन ये सब होता है, बिना मतलब का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जानते हैं लोग कि 10 बजे के बाद लोग सो जाते हैं, साउंड प्रोड्यूस ना करें तो लोग उस समय डीजे बजाना, शादी वगैरह के घर में डीजे वगैरह बजाना शुरू कर देते हैं लाउड साउंड में, जबकि जानते हैं कि सिर्फ उनके घर ही में शादी हो रहा है, पूरे दुनिया में तो नहीं ना हो रहा है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना हो रहा है, लेकिन लोग तब भी साउंड बहुत ज़्यादा करके बजाते हैं। तो इससे क्या होता है क्लास, इससे आपका पॉल्यूशन होता है।
कैसा पॉल्यूशन होता है? तो साउंड पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जैसे आपका वाटर में अनवांटेड मटेरियल मिलाओ, लैंड में अनवांटेड मटेरियल मिलाओ, पॉल्यूटिंग मटेरियल मिलाओ तो वो पॉल्यूट होती है। तो वैसे ही आपका एयर में भी गैसेस तो हैं ही, हम लोग भी क्या करते हैं कि ये साउंड के अंदर एक अलग तरह का ही पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। ये कैसे होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन को देखो हम बुक में डिफाइन किया है कि द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट में अनवांटेड साउंड, एक्सेसिव साउंड जिसका ज़रूरत भी नहीं लेकिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह का साउंड आपका क्या कहलाता है? नॉइज़ पॉल्यूशन कहलाता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने आप लोगों को बताया, कहीं एक्सप्लोजन हो रहा हो, फायर क्रैकर्स जब हम लोग छोड़ते हैं उसमें भी आपका बचता है तो आवाज़ करता है, लाउड स्पीकर्स के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू लोग टेलीविज़न का साउंड अंदर का साउंड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उससे भी आपका नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। एयर कंडीशनर, डिजर्ट कूलर्स, ये जो भी मटेरियल्स जो साउंड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं सबसे साउंड प्रोड्यूस होता है। और इस साउंड के प्रोड्यूस होने से बहुत ज़्यादा आपका लॉस भी है, इससे हमारे हेल्थ पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो आपके घर में कोई पेशेंट है और वहाँ आसपास पड़ोस में आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे बीमार आदमी क्या होता है? और बीमार हो जाता है। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को एंग्जाइटी है, तो ये सब बीमारियां जो हैं वो और बढ़ जाती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। और जिसको ये बीमारी नहीं भी है, दिन भर साउंड सुनते रहने की वजह से ये बढ़ भी जाता है। वही कह रहा है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पर। तो नॉइज़ पॉल्यूशन से आपका कह रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी होता है, सोने में लैक ऑफ स्लीप, कम सो पाते हैं, तो उस कम सो पाने की वजह से भी आपका हमारा ब्रेन सही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। और भी बहुत सारे तरीके के हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। फिर आपका कह रहा है कि जो दिन भर साउंड ही में रह रहा है उसको डीफ हो जाता है, वो बहरा हो जाता है जो दिन भर साउंड सुनते रह रहा है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो जाता है, और वो डैमेज होने से वही तो आपका वाइब्रेट कर रहा है, साउंड पहुंचा रहा है, तो क्या होगा? वही बर्बाद होने से क्या होगा? साउंड हम लोग नहीं सुन पाएंगे अपने ईयर के थ्रू। फिर कह रहा है हाई नॉइज़ से आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, और उस सडन हार्ट अटैक की वजह से इंसान वहीं पे डेथ भी कर सकता है। तो सोचो कि कितना हार्मफुल है ये नॉइज़। तो जितना हो सके हम लोगों को इस पर कम करना चाहिए। तो कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? तो कुछ प्रिकॉशंस हमारी बुक में दिए गए हैं जिसको करने से हम लोग आपका नॉइज़ पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। और ये हमारी बुक का आखिरी टॉपिक भी है, इसके बाद हमारा बुक का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है क्लास कि द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। लाउड स्पीकर्स का यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए सब चीज़ों पे। फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो साउंड वगैरह प्रोड्यूस ज़्यादा करती हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ लोग रहते हैं उस रिहायशी इलाकों से दूर लगाना चाहिए। फिर कह रहा है कि हम लोगों को ऐसा साउंड प्रूफ आपका वॉल वगैरह या फिर ये मशीन वगैरह इंस्टॉल करना चाहिए, या फिर पेड़ रोड साइड में आपका पेड़ लगाना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो साउंड को ऑब्जर्व कर सकें। जानते हो क्लास, चाइना में चाइना का लोग इतने बदनाम तो हो ही रहा है चाइना अपने हरकतों की वजह से, लेकिन चाइना में मैंने चाइना में या फिर भारत में भी कहीं कहीं, भारत का ही बोलती हूँ, भारत में भी आपका मैंने कहीं कहीं देखा है कि आपका प्लास्टिक का यूज़ करके, जो लोग प्लास्टिक का यूज़ करके एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, और उस वॉल पर प्लास्टिक से ही बना हुआ हरे मतलब हरा ग्रीन कलर करके उसको उस रोड के बीच में आपका मतलब यहाँ पे तो आपको वैसा रोड देखने नहीं मिलता होगा, जैसे 4 लाइन रोड है, 6 लाइन रोड है, उस तरह के रोड में आपका क्या करते हैं कि बीच में जो ये होता है वहाँ मोटा सा ऐसे ये बटा हुआ रहता है, मोटे मोटे ये वॉल से छोटा छोटा आपका बाउंड्री जैसा होता है, और वो बटा रहता है रोड आपका। तो उसमें लोग क्या कर देते हैं कि प्लास्टिक का वॉल बना दे रहे हैं, और उस वॉल में ना छोटा छोटा बहुत सारा प्लास्टिक का ही आपका उसको खूब से डेकोरेट करके सजा दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो साउंड को भी ऑब्जर्व कर पा रहा है और नॉइज़ पॉल्यूशन भी आपका कम हो जा रहा है। तो इस तरह से करने से क्या हो रहा है क्लास कि नॉइज़ पॉल्यूशन, हॉर्न बजेगा
तो वो साउंड ऑब्जर्व करेगा, साउंड ऑब्जर्व करेगा। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो इन्वायरमेंट में आपका गूंज रहा है, रह रहा है साउंड, इन्वायरमेंट में जो अनवांटेड साउंड जा रहा है वो नहीं जाएगा, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि, या फिर आजकल तो घर भी आपका बन रहा है, वॉल जो है वो साउंड प्रूफ बन रहा है, जैसे आपका एक रूम का आवाज़ दूसरे रूम में नहीं जाएगा, इस तरह का आपका साउंड प्रूफ वॉल्स बन रहे हैं। ये आपके कार्स में, बाइक्स वगैरह में भी इस तरह का साइलेंसर लगाना चाहिए, जिससे आपका बाइक जो है वो बिना मतलब का आवाज़ ना करे, साउंड कम प्रोड्यूस हो। अब आगे कह रहा है कि क्लास की ऑटोमोबाइल्स में भी हॉर्न्स का यूज़ जहाँ ज़रूरत है वहीं करें, अनवांटेडली उसका यूज़ ना करें। फिर कह रहा है कि साउंड, वही आगे कह रहा है कि कुशन वगैरह लगाना चाहिए जिससे साउंड वो ऑब्जॉर्व कर सके। टीवी वगैरह का सिस्टम में जो है लाउडली साउंड नहीं प्ले करना चाहिए, ताकि आपके आसपास के लोगों को कोई उससे परेशानी ना हो। और हम लोगों को सबसे बड़ा चीज़ क्या है क्लास, अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो जान के भी कर रहा है वो तो बेवकूफ़ है, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस बेवकूफ़ को इतना पता होना चाहिए कि इस इन्वायरमेंट में वो भी रह रहा है। तो अगर इन्वायरमेंट में कुछ होगा, अगर इन्वायरमेंट को कुछ होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। फिर क्या, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं पता है उसको पता करो, उसको पता, उनके पास उनको अवेयर करना, उनको बताना कि साउंड आप अनवांटेडली प्रोड्यूस करोगे तो ये हो सकता है, तो शायद उनको बताने पे वो लोग साउंड कम प्रोड्यूस करें या जहाँ ज़रूरत है वहीं प्रोड्यूस करें। तो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाने चाहिए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और लोग साउंड पॉल्यूशन या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन कम करें। तो ये था आपका क्लास चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्लास गोलकोंडा फोर्ट के बारे में दिया है कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये है, मुग़लों के टाइम में ही ये बनवाया गया था। इसका खासियत ये है कि इसके गेट पे खड़े होकर आप क्लैप करते हो तो साउंड जो है वो 300 फीट तक की हाइट तक जाता है। ये उसका फैसिनेटिंग फीचर है और जो हम लोगों को फैसिनेट करता है। तो कभी मौका मिले तो घूमने जाना गोलकोंडा फोर्ट में, आंध्र प्रदेश में। और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं क्लास।